शाबाश राम प्रसाद, तुमने कमाल कर दिया। हम खुश हुए, इसलिए इस खुशी के मौके पे कुछ जश्न वशन हो जाना चाहिए। मगर छोटे भैया, अबे ओ, जो बात साली मगर से शुरू हो वो बात ही गलत है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि बड़े भैया तो चले गए देहरादून, 10-12 दिन में लौटेंगे, उनके आने के बाद ही जश्न होना चाहिए ना। देख लिया राम प्रसाद, जब भगवान अकल बांट रहे थे तो ये लंगूर चंद कबड्डी खेलने गए हुए थे। अबे ओ चपंडूक, बड़े भैया के सामने हंसना तो क्या, बात तक नहीं कर सकता हूँ डर के मारे। जश्न क्या मनेगा, ठेंगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। छोटे भैया, ये बीड़ा उसी को दे दे, गुलाबी बाई को। वाह वाह, ताकि बड़े भैया घर आते ही मुझे जूते मार के घर से निकाल दे। अबे ओ गजानन जी, यही वजह है तुझे बार बार मैं गधानंद कहता हूँ। राम प्रसाद जी, मैं समझ गया छोटे मालिक। समझ गया? अबे मैंने कुछ बोला ही नहीं, समझ क्या गया तू? क्या समझा? कोई नाटक करवाया जाए, अरे जैसे रानी पद्मिनी, अरे झांसी की रानी, राम सीता की कहानी। अरे बाल मुकुंद, इसे कहते हैं अकल। लिफाफा बगैर खोले हुए पूरी की पूरी चिट्ठी पढ़ ली। कोई भांड मंडली है तुम्हारी नजरों में? जी हाँ, मेरा एक दोस्त है बिरजू, नाटक कंपनी में ही काम करता है। परसों ही उसकी चिट्ठी आई थी। अगर आप कहें तो उसी नाटक मंडली को सुमी को भी खबर कर दूं? अरे हे भगवान, अरे इसे कौन समझाएगा? अबे कभी कभी तो अकल की बात किया कर। सुमी बिटिया आएगी तो उसके साथ उसकी नानी का दुम छल्ला भी आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और नानी का दुम छल्ला आएगा तो क्या हम लोग भांग पी सकेंगे? नहीं। हुड़दंग मचा सकेंगे? नहीं। क्या बात करता है राम प्रसाद? और अगर भांग न पिए और हुड़दंग न मचाएं तो फिर जश्न कैसा? बताइए, फिर जश्न कैसा? शाबाश राम प्रसाद, इसलिए तुम फौरन लपक जाओ पतली गली से। नाटक बिल्कुल फर्स्ट क्लास होना चाहिए, नहीं तो छोटे मालिक मेरे खोपड़ी पे 3 ताल बजा देंगे। अरे यार, तू फिक्र क्यों करता है? हमारी कंपनी का सीताहरण तो सारे देश में मशहूर है। पिछले हफ्ते रावण के रोल में गुरुजी को और लक्ष्मण के रोल में मुझे मेडल मिला था। मेडल बहुत अच्छा। अच्छा सुन, मास्टर जी और कुसुम कैसे हैं? ठीक है, अभी कुछ दिन पहले कुसुम से मिल के आया हूँ। चलता हूँ यार, गुरुजी को चाय देनी, शाम को स्टेज पे मिलेंगे। हाँ ठीक। अच्छा। जाओ लखन, जाओ लखन, मेरा फटता जिया, जाने किन मुश्किलों में पड़े हैं पिया। आप बेकार दिल को कुढ़ाती है माँ, राम के सामने तो झुका है जहां, झुका है जहां। जाके भाई को अपने बचाओ लखन, हुक्म देती हूँ मैं, जाओ जाओ लखन। हुक्म मैं आपका टाल सकता नहीं, आपको छोड़कर जा भी सकता नहीं। जाना ही पड़ेगा भैया। नहीं, हरगिज नहीं। भांग दे रहे। इन बहानों का मतलब तो बस एक है, अब तुम्हारा इरादा नहीं नेक है। हाय, क्या कहा हाय माँ? सच ही बोली जुबां, पुत्र हूँ आपका। तू घड़ा पाप का। हाय, ऐ आसमां तू टूट पड़, ऐ जमीन तू फूट जा, आप प्रलय तू कर फैसला सही और झूठ का। लीजिए, आपको छोड़ जाता हूं मैं, भाई की आज्ञा तोड़ जाता हूं मैं। बनाओ बनाओ, खूब रेखा बनाओ, मगर ये मानेंगी नहीं, बाहर जरूर जाएंगी। भांग दे रे। सिर्फ इतनी दया मुझ पे फरमाइए, पांव इस रेखा के बाहर न ले जाइए। भांग दे रे चंदू, अभी आएगा साला रावणवा। देख, आ गया साला। आलख निरंजन, दे दाता के नाम प्राणी, दे दाता के नाम प्राणी, दान है ऊंचा काम प्राणी, नीचे देगा तब तू ऊपर पाएगा आराम प्राणी। दे दाता के नाम प्राणी, दे दाता के नाम प्राणी। लीजिए महाराज। माई, तू तो धर्म से ही अनजान है, ये बंदी भीख तो साधु का अपमान है। बाहर आने की मुझको इजाजत नहीं। भीतर आने में मेरी भी इज्जत नहीं। मैं हूँ मजबूर, भगवान न जिद कीजिए। तो मैं चला,
भीख तेरी बिना ही लिए जैया लख निरंजन। लाज रघुकुल की हरगिज घटेगी नहीं, लीजिए लीजिए ये भिक्षा मिलेगी वहीं। आप बकर बकर मेरा मुंह क्या देख रही हैं? पति रामचंद्र जी ने समझाया, ये सब वहम है, नहीं माना। देवर लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं माना। चलिए जाइए लक्ष्मण रेखा के अंदर जाइए। अरे आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अबे ओ लखन में रे, तुझे भगवान रामचंद्र जी ने कहा था कि सीता मैया का ख्याल रखना, और तुम सीता मैया की 2-3 डांट सुनते ही लक्ष्मण रेखा खींच के पतली गली से टरक गए। लाले, यही है तुम्हारी भ्रातृ भक्ति। कान पकड़, कान पकड़, बैठ बाबा, बैठ, उठ, बैठ, उठ। राम, ए देखो लाले, बड़े भाई को नाम लेकर बुलाता है राम। दोबारा ऐसी बदतमीजी की ना लाले तो बत्ती सी ये रामचंद्र जी को नहीं पुकार रहा था, तो ये तो मुझे राम को पुकार रहा है। हाँ, ये तो बिरजू है मेरा दोस्त। बिरजू? हाँ, ये तो नाटक खेलने आया है ना। अरे हाँ, नाटक। अरे तभी मैंने कहा, मैंने साला रावण को घुमा के एक थप्पड़ मारा, वो दुम दबाकर भाग गया, लड़ने तक नहीं आया। साला मैं ही बौड़म दास हूं। अरे रावण जी, क्या रावण बाबू, क्या आप खेलो, नाटक करो, तमाशा करो। मेरे से नाटक नहीं खेला जाएगा। नाटक नहीं खेला जाएगा तो सीधा हरण क्या मेरा बाप करेगा? अरे तुम रावण के बाप हो, तुम हरण करो। अच्छा, माई ड्यूटी। साला घोचू रावण की औलाद, जिंदगी भर रावण ही रहेगा तू साला। नमस्ते। राम प्रसाद कहाँ है? उधर। तुम यही ठहरो। हाँ आइए मुनीम जी, आइए। बाप रे, क्या महंगाई है। बस स्टॉप से आने जाने का 1 रुपया। अरे आप पीछे नदी के रास्ते से क्यों नहीं आए? शॉर्टकट है। बुढ़ापे में इतना भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो तुम यहाँ रहते हो? हाँ। यहाँ तो मालूम पड़ता गाय भी बांधी जाती थी। अब एक बैल रहता है। बैल? आइए बैठिए। ये मैनेजर बाबू ने 200 रुपए भेजे हैं, संभालो। और पिछला सारा हिसाब मांगा है। अजी हिसाब बिल्कुल तैयार है, 1 मिनट। लीजिए। अच्छा, चलता हूँ। नहीं, खाना तैयार हुआ जा रहा है, खा के जाइए। नहीं, स्कूटर खड़ा है, मैं चलता हूँ। अच्छा। अरे, तुम्हारे गांव से एक आदमी आया था, तुम्हारे लिए एक पैकेट दे गया। भेजने वाले को पता नहीं था तुम आजकल यहाँ रहते हो। अच्छा, चलता हूँ। अच्छा। आप अपना रुमाल छोड़ गए थे, भेज रही हूँ। पिताजी आपको बहुत याद करते हैं। कुसुम। कुसुम, तुम्हारी चिट्ठी मिली, जरा देर से मिली, क्योंकि आजकल मैं इस पते पे रहता हूं। रुमाल मिला, इस पे तुमने जो फूल बना दिए हैं, उससे मेरे जिंदगी में एक महक सी आ गई। कुसी, मेरी जिंदगी तो एक सूखा पेड़ है, जिसपे फूल आने की बात तो छोड़ो, पत्ते भी आने की उम्मीद नहीं। इसलिए तुम्हारी ये चिट्ठी मेरे लिए क्या मायने रखती है, तुम नहीं समझोगी। चाचा जी को प्रणाम।
कुछ दिन पहले मैं बिरजू से मिला था, वो अच्छा है। बिरजू, ए बिरजू, जी गुरुजी। क्या सोच रहा है बेटा? पिताजी और कुसुम की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो लोग किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए तो तुझे यहाँ लाया हूँ। मेरे कंपनी में काम करे तो ऐसे ही 40-50 रुपया महीना मिलेगा, मगर ये रत्ना की कंपनी है, जमी जमाई कंपनी है। मैंने उससे बात भी की है, वो मेरा कहना नहीं टालेगी। तू एक काम कर, 200 से एक पैसा भी कम नहीं मांगना। अरे 200 मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ बचा कर घर तो भेज सकता है, कुछ तो परेशानी कम हो जाएगी। क्यों? मगर सुन, रत्ना बड़ी तेज औरत है, अच्छे अच्छों को कच्चा खा गई है, समझ गए रहना। अरे गुरुजी, आप जाइए, अंदर जाइए ना। हाँ भी जाता हूँ, तू जरा इधर ही ठहरना। रत्ना, अरे गुरुजी, आइए आइए ना। जीती रहो बेटी। बैठिए। ये क्या रत्ना, सवेरे सवेरे पीना शुरू कर दिया आजकल? अपने लिए सवेरा क्या और शाम क्या गुरुजी, अंधेरा शाम को भी, अंधेरा सवेरे को भी। जिंदगी दारू नहीं रत्ना, खत्म हो जाए तो बाजार से दूसरी बोतल मंगा लो। जिंदगी बहुत कीमती चीज है। खैर, अपनी सुना, नाटक कंपनी कैसी चल रही है? ये 22 को बहुत आफत जोत रहा है। नादान पब्लिक समझती नहीं, सिनेमा में नाटक वाली बात का। अब सोचता हूँ रत्ना, ये सब छोड़ छाड़ के गांव में पान बीड़ी की दुकान खोल लूं और ग्राहकों को पुराने नाटकों के सीन सुनाऊं। खैर, अपना दुखड़ा जाने दो। अच्छा याद है, एक लड़के के बारे में मैंने तुम्हें कहा था, बड़ा होनहार कलाकार है, अपने पास